नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश में कोरोना संकट के बीच लोगों की जान पर दूसरा खतरा मंडराने लगा है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के अटैक से लोगों की जान पर बनाई है। यह बीमारी उन कोरोना पीड़ित मरीजों में देखने को मिल रही है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या उनके दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी को कम कर रही हैं। दुर्लभ किस्म की यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ये शरीर में इतनी जल्दी फैलती है कि मरीज को इसका पहले पता नहीं चल पाता। जब तक इसका पता चलता है तब तक ये शरीर के कई ऑर्गन डैमेज कर देती है। स्टेरॉइड एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल होने से आईसीयू में रहने वाले मरीजों में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायत देखने को मिल रही है। म्यूकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके चलते आंखों के नीचे स्टेरॉइड की एक परत जम जाती है। अगले 1 घंटे तक हम इस अदृश्य शत्रु यानी ब्लैक फंगस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ब्लैक फंगस के कहर की 4 तस्वीरें। और ये तस्वीरें हमारे आसपास ही चल रही हैं। ठीक मेरे अगल बगल में जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों से, यानी मथुरा से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, दिल्ली से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ मुंबई और सूरत से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर ब्लैक फंगस भी एक कहर बनकर टूटा है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का कहर है। उत्तर प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 73 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज वाराणसी में मिले हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ब्लैक फंगस के 10 से ज्यादा केस देखे गए जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना और शुगर के मरीजों में ब्लैक फंगस ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आजकल खूब चर्चा चल रही है ये पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको ज्यादा जल्दी स्टेरॉइड चलता रहता है, ज्यादा जल्दी स्टेरॉइड शुरू रहता है, उनमें ज्यादा कॉमन है। और ये आजकल बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में 1 आध मरीज आता था वो हमने पिछले 10 दिन में करीब 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिया। और आज सुबह से 2 मरीज देख चुका हूँ, तीसरे का फोन आया है। आज सुबह से भी 3 मरीज समझ लीजिए सुबह से फंगस के आ गए। लेकिन मजबूरी यह है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है। एम्फोटेरेसिन 20 इंजेक्शन लगते हैं, वो दवा अवेलेबल नहीं है यहाँ, इसलिए हमें मरीजों को बाहर ही भेजना पड़ रहा है। अभी ये उसके पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली बढ़ के इन्फेक्शन आ रहा है। म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। ये इसका प्रिवेलेंस बढ़ गया है, एपिडेमिक हो गया है इसका इस कोरोना के बाद फंगल इन्फेक्शन का, म्यूकोमाइकोसिस। अच्छा, किस तरह से लोगों को आप जागरूक करना चाहते हैं? लोगों को जागरूक ये करना चाहते हैं, एक तो बहुत जल्दी स्टेरॉइड शुरू ना किया जाए। स्टेरॉइड देर से शुरू किया जाए। बहुत ही रेयर केसेस में स्टेरॉइड शुरू करा जाता है जब चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर ही स्टेरॉइड लिखे और शुगर लेवल जरूर चेक कराते रहें। जो पेशेंट स्टेरॉइड पे हैं उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ने पाए, क्योंकि शुगर डायबिटिक पेशेंट पहले से भी होते हैं और स्टेरॉइड से भी शुगर बढ़ जाता है। और घर पे ऑक्सीजन लगाते समय घर पे ऑक्सीजन अवॉइड करें, घर पे ऑक्सीजन ना लगाएं। अगर लगाना बहुत मजबूरी हो तो उसमें ऑक्सीजन में जो पानी भरा जाता है वो पानी स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए। कभी उबाल के, कम से कम उबाल के भरें या स्टेरलाइज वाटर होना चाहिए, वो नल का पानी ना भरें। और अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, जैसे कुल्ला दस्तून करते रहें लगातार, और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, यही बहुत जरूरी है। सुना बिजनौर के डॉक्टर क्या बातें कह रहे थे, कितना गंभीर है खतरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्ती में है। एक मरीज को दिल्ली रेफर किया गया, जबकि दूसरे मामले में संक्रमित परिवार के लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। 2 मामले उत्तर प्रदेश के मथुरा में आए। बिजनौर में एक साथ 10 मामले आने की बात कही जा रही है और वहां पर जैसा कि चिकित्सक का कहना था, एक दिन में 3 मामले सामने आ गए और उसने तमाम वजहें भी इसकी बताई। टुगन जी, आपकी माता जी हैं, क्या परेशानी हुई है, पूरी बताएं। हमने माताजी का इलाज कराया। अभी माताजी को कोरोना हो गया था। 23 तारीख को 23 अप्रैल को मैंने श्री रामकृष्ण मिशन में भर्ती कराया। और रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है और वृंदावन मथुरा जिले में सभी समाज के लोग इसको बड़ी इज्जत के निगाह से देखते हैं। और उनके जो पुराने स्वामी जी थे उनको भी कोविड हुआ था और उनकी कोविड में डेथ हुई थी। तो हमने ये सोचा कि जिस अस्पताल का हेड कोविड में गया है, सबसे अच्छा इलाज
वहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको दर्द का एहसास होता है वो दूसरों का दर्द बांट सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के 8 मामले मिले। वहीं एक महिला की यहां ब्लैक फंगस के कारण मौत भी हो चुकी है। मरीजों में क्यों बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, इस पर डॉक्टर ज्योति कामले से बातचीत की लखनऊ संवाददाता जय शुक्ला ने। न कहीं लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी महिला है जिसकी ब्लैक फंगल से मौत हुई है। राजधानी लखनऊ के जो लोहिया संस्थान है उसमें इस महिला की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में कई मामले ब्लैक फंगल्स के निकलकर सामने आए हैं। हर साथ बात करने के लिए जो मोहनलालगंज की जो सीएमएस हैं वो है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ब्लैक फंगल्स है क्या और किस तरह से इसके लक्षण को पहचाना जा सकता है। मैम, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा गया कि इस समय ब्लैक फंगस जैसी एक नई बीमारी कोविड के बाद निकलकर सामने आ रही है, जो काफी गंभीर बताई जा रही है। आखिर क्या है ये ब्लैक फंगस? एक्चुअली फंगस तो होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। आपके वाइटिश डिस्चार्ज होता है, येलोइश कलर के फंगस डिस्चार्ज होते हैं और ब्लैक कलर के। जो ब्लैक कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा सीरियस और मॉर्बिडिटी और मॉर्बिडिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो इसकी अधिक है। और ये 3rd स्टेज की एक तरह से फंगस कह लीजिए। इसके स्टेज पे पहुंचने के बाद 99% केसेस जो होते हैं बहुत ही सीरियस में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आना मुश्किल होता है। तो इस स्टेज पर हम ना पहुंचे तो उस हिसाब से काम रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैम, सिम्टम्स की बात किया है तो किस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं? इसमें सिम्टम्स में आपकी सीवियरिटी जो होगी, हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, नेजल डिस्चार्ज जो होगा ये हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस भी हो जाएगी और कोई भी मेडिसिन इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। और नेजल डिस्चार्ज मेनली ब्लैकिश कलर का मिलेगा, ब्राउन कलर का मिलेगा। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि वुंड जो होता है एकदम से लास्ट स्टेज पे जाकर के एकदम से सड़ने टाइप से लगता है, ये उस स्टेज पर पहुंच जाता है। मेरे को आफ्टर कोविड ही होता है या किसी भी पेशेंट को हो सकता है, कैसे होता है ये? नहीं, आफ्टर कोविड होगा ये अब तो ये न्यू थीसिस है, लेकिन ये किसी भी हो सकता है। फंगस इसके पहले भी हो सकता है, फर्स्ट स्टेज पर ही। जैसे आप गार्गलिंग करना है, नेजल ड्रॉप डालना है, या जो आपके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, जब आपका माइल्ड स्टेज पर हो रहा है, अगर उसी स्टेज पे हम ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये हमारा मॉडरेट तक भी नहीं अगर पहुंचा तो सीवियर में नहीं पहुंचा। मैम, जैसे कि अपने राजधानी लखनऊ में करीब 8 ऐसे पेशेंट हैं जो ब्लैक फंगल से ग्रसित हैं और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक महिला की मौत भी हुई है। तो क्या लगता है कि कितना इसका इलाज पॉसिबल है और कितना इससे बचाव हो सकता है? एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलते हैं, अगर समय से ट्रीटमेंट चला तो बचाव भी हो सकता है। एक चीज और हमारे इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहेंगे कि लोग जो हमारे दर्शक हैं कैसे इसका बचाव करें? क्या जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, इसके साथ साथ और क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये कोरोना के प्रोटोकॉल अगर आप लेंगे तो इससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की डिजीजेस नहीं होंगी। हैंड वॉशिंग करिए, कोई भी चीज़ छूने से पहले, छूने के बाद एकदम ये हैबिट में डाल लीजिए कि हाथ धोना ही धोना है, उसके बाद यूज़ करना है। और डिस्टेंस मेंटेन करिए। ब्लैक फंगल से बचने के लिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, इन सब प्रोटोकॉलों का अगर आप पालन करते रहेंगे तो आप तमाम तरह की बीमारी से बचे रहेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। अब तक हम लगातार बात कर रहे थे कोरोना और उससे बचने के तमाम उपायों को लेकर, किस तरह की गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, किस तरह का प्रोटोकॉल जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। लेकिन अब जब ये तमाम दूसरी बीमारियां इस बीमारी के साथ, इस वायरस के असर के साथ जुड़ रही हैं तो मामला और गंभीर होता जाता है। 3 खास मेहमान, 3 खास वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, MS ENT डिपार्टमेंट, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली। साथ ही डॉक्टर युगल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हार्ट सर्जन है, मणिपाल अस्पताल से। और डॉक्टर यशपाल बुंदेला, न्यूरो सर्जन, मैक्स अस्पताल से मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों वरिष्ठ डॉक्टरों का इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, एकदम लेमैन जानना चाहूंगा, इतने दिनों से हालांकि प्रोग्राम्स में लगातार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर इन तमाम गंभीरता जो इस कोरोना के चलते सामने आ रही है उसमें खुद भी समझना चाहूंगा और मेरे जरिए मेरे दर्शक भी इन चीजों को जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कथुरिया, आपसे बात करता हूं, MS ENT बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली। ये ब्लैक फंगस जिसकी आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, म्यूकोमाइकोसिस की, ये है क्या और क्या ये माना जाए कि जो मामले आ रहे हैं, जो गंभीरता में पता चल रही है, क्या ये कोविड के चलते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी ये होता रहा है और इसकी ये
नॉर्मली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या जो पुअरली कंट्रोल डायबिटिक या पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते थे उनमें ये काफी देखने को मिलता था, पर नंबर बहुत कम था। कोविड के केसेस में और पर्टिकुलरली जो कोविड पोस्ट कोविड अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाता है वो बेसिकली सारे पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो थोड़ा सा भी उसमें इन्फेक्शन हो तो म्यूकरमाइकोसिस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। म्यूकरमाइकोसिस जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है कि ये नॉर्मल फंगस जो जिसको हम कहें कि फफूंदी जैसे लग जाती है, जो एस्परजिलस या वाइट या ग्रीन फंगस होता है, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है और वो शरीर के हिस्से को बहुत तेजी से नहीं खाता। लेकिन ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस इतनी तेजी से बढ़ता है कि डे टू डे मॉर्निंग में जो सिचुएशन होगी वो शाम तक और उससे बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। ऐसी सिचुएशन में एग्रेसिवली विजिलेंस बहुत जरूरी होती है और जितना जल्दी एग्रेसिवली उसको हम ट्रीट करें हम तभी उससे बच सकते हैं। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करें तभी हम उस पर बचाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मैं डॉक्टर यशपाल बुंदेला न्यूरोसर्जन मैक्स से हैं, उनसे भी सवाल करना चाहूंगा और आप लोगों की तो राय हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर सुनील कथूरिया ने आखिरी में एक लाइन जोड़ी कि जितनी जल्दी हम उपचार की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी इसकी सीवियरिटी से बचेंगे। लेकिन जो लोग घर में हैं, जो लोग आम जनता की तरह हैं, जिन्हें मेडिकल टर्म्स नहीं पता, जिन्हें वो तमाम चीजों को पहचानना नहीं आता, आप तक आने के लिए, डॉक्टर तक जाने के लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको हो जो कि वो पहचान सके कि ये ब्लैक फंगस है और ये बहुत ज्यादा गंभीर है और इसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, वो क्या चीजें हैं जो आम आदमी एक दूसरे में देखकर पहचान ले कि हाँ अब तुरंत से तुरंत जाना चाहिए कि स्थिति गंभीर हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हाई रिस्क पेशेंट्स देखने पड़ेंगे। ये ब्लैक फंगस जैसा कि डॉक्टर कथूरिया ने बताया हर पेशेंट्स में कॉमन नहीं है, स्पेशली वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक्स हैं या जिनको स्टेरॉइड जिन पे चल रहा है उनमें इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल नहीं है उनको अपने सिम्टम्स ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इसके दो तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। एक तो नेजल सिम्टम्स, जैसे अगर नाक बंद होना, नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आना। कई बार ये जो फंगस होता है ये नाक के थ्रू फिर ब्रेन में भी प्रवेश कर सकता है, तो उसमें पेशेंट्स को हेडेक कर सकता है। तो आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर एक तरफ की आई जो है वो प्रोट्रूड करे, बाहर की तरफ निकलने लगे, या डिप्लोपिया हो, मतलब एक चीज दो देखने लगे, वो एक्चुअली हमारी आंख की जो मसल्स होती है उनको इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो कॉमन होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ब्रेन में कई बार अंदर जाके ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करता है, तो उस केस में ये एक तरफ पैरालिसिस भी कर सकता है, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं हम एक तरफ में। ये सब सिम्टम्स हैं जिनको कि जो पेशेंट है उसको ध्यान में रखना है। अगर वो डायबिटिक है या स्टेरॉइड लिया है, अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो उसमें फिर ब्लैक फंगस का सस्पिशन होता है। मेरे साथ डॉक्टर युगल मिश्रा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा, जो आजकल मामले आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आ रहे हैं, बड़े शहरों से भी आ रहे हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर यशपाल बुंदेला ने बताया कि जो डायबिटिक हैं या जिनको स्टेरॉइड ज्यादा दिए जा रहे हैं उनको इसके चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर नाक से कोई काले रंग का गंदगी बाहर निकल रही है तो समझ जाना चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये कहा जाए, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या एक साइलेंट किलर है ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस, और क्या ये कोविड की गंभीरता को बढ़ाता है या कोविड के साथ होते हुए ये गंभीर होता जाता है? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर कथूरिया ने जैसे कहा कि ये कई पेशेंट हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट के होते हैं, जो कि इम्यूनो सप्रेशन में होते हैं, उनमें भी देखा गया था, लेकिन वो नंबर्स बहुत कम थे। अब हम देख रहे हैं कि दरअसल जो कोविड के पेशेंट हैं इतने ज्यादा हैं और इतने सारे पेशेंट जो सीरियस होकर के आईसीयू में हैं,
वो पेशेंट्स जिनको कि स्टेरॉइड दिया जा रहा है और ऑफकोर्स जिनमें डायबिटीज है और स्टेरॉइड की वजह से उनकी डायबिटीज और वर्स्ट होती है, ब्लड शुगर और ज्यादा डिवाइड हो जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट हमें इस समय कोविड के टाइम में बड़े सारे देखने को मिल रहे हैं और उन हजारों या लाखों पेशेंट के बीच में से कुछ पेशेंट है जिनमें कि ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है। उसमें देखने की ये बात है कि सबसे पहले कितना जल्दी हम इसको पकड़ सकें। तो डॉक्टर बुंदेला ने जैसे कुछ सिस्टम दिए, इससे पहले क्या होता कि ऐसे पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर आते हैं या इवन हॉस्पिटल में रहते हैं, तो यदि उनको एक तरफ उनके फेस में स्वेलिंग आ जाए, नाक के आसपास स्वेलिंग आ जाए, या कि उनको विजन में कोई दिक्कत होने लगे, ये अर्ली सिम्टम्स, या कि सीवियर हेडेक होने लगे, यदि हमें इस कंडीशन में जैसे आइसोलेटेड स्वेलिंग आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए या राइट साइड में हो जाए, जैसा कि डॉक्टर युगल मिश्रा, अभी आपने जो सिम्टम बताए एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए रिपीट कर दीजिए, जो अभी अभी आप बता रहे थे, जिनसे समझ जाना चाहिए। ये ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि अभी डिस्चार्ज होके आए हैं, क्योंकि स्टेरॉइड दिया गया, जो आईसीयू में रहे हैं और जो डायबिटिक है, यदि उनके फेस में एक तरफ स्वेलिंग आ जाए, दूसरी तरफ ना रहे, स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ जाए, या नाक के नीचे की तरफ नॉस्ट्रिल्स है जिसकी, ये यहाँ पर स्वेलिंग आ जाए, या इस पे डिस्चार्ज आने लगे, पहले येलोइश डिस्चार्ज हो, बाद में जो ब्लैकिश हो जाए, या कि सीवियर हेडेक होने लगे, या कि उनकी आंखों में दर्द हो, आंखों में पीछे तरफ दर्द हो, या जैसे डॉक्टर बुंदेला ने बताया कि डिप्लूपिया होने लगे, या कि उनका विजन नीचे जाने लगे, घटने लगे, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है। और यदि इस स्टेज पे पकड़ लिया जाए, अर्ली स्टेज में, जब ये बोन को खाने लगता है, ये मैक्सिला बोन इसको खाता है, फिर ये सीएनएस में, जैसा कि डॉक्टर बुंदेला ने बताया, ब्रेन में चला जाएगा। जब ये ब्रेन में चला जाएगा तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो बोन्स हैं, ये मैक्सिला, इनको ये खाता है। और हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन हुए हैं ईएनटी के, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स ने बोन को डिग करके उनको कोशिश करी है कि फंगस के साथ निकाल दें। यदि थोड़ा भी फंगस बच रहेगा तो वो फिर से ग्रो करेगा। तो ये जरूरत होती है कि यदि वो स्टेज ना आने पाए, इससे पहले भी यदि सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं, तुरंत डॉक्टरों को अप्रोच किया जाए, उनके ट्रीटिंग डॉक्टर है, और इसके बाद जो है कि उनकी सलाह से तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। यदि अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो चांसेस है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस के फंगस को आप किल कर सकते हैं और इससे कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। लेकिन यदि ये ब्रेन में चला गया तब ये जानलेवा होगा। अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो ये जानलेवा होगा। और तमाम तीनों वरिष्ठ डॉक्टर्स गंभीरता बता रहे हैं ब्लैक फंगस की, म्यूकोमाइकोसिस किस तरीके से असर डाल रहा है उसकी गंभीरता बता रहे हैं। आप सब ये तमाम चीजें देखते रहें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और बहुत जल्द लौट कर आते हैं, एक बार फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो बात हम कर रहे हैं ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों की। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को लेकर अस्पतालों में तैयारियां तेज की गई हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भोपाल, जबलपुर में मेडिकल यूनिट खोली गई, जहां लोगों को तेजी से इलाज मिल सकेगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 1010 बेड की यूनिट तैयार की जा रही है, तो वहीं भोपाल में भी ऐसी ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भोपाल में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण। इस कोरोना काल में एक और नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश की पहली यूनिट भोपाल और जबलपुर में लगेगी और ये यूनिट इस बीमारी का इलाज करेगी। हालांकि अभी ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन ब्लैक फंगस से 50 संक्रमित मरीज हैं और अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर सिस्टम घटने से ये नई बीमारी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही ये शरीर के किसी भी अंग में फैल सकती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका आंखों में हो रहा है और अगर ये बीमारी आपके बॉडी में होती है तो उसको सर्जरी करके जो है उस पार्ट को बाहर निकाला जाता है। भोपाल और जबलपुर में एक अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है 10 बेड का। जो भी संक्रमित मरीज होंगे उनका इलाज जो है इस आईसीयू वार्ड में होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब मौत के आंकड़े, ब्लैक फंगस से मौत के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही यह देखा गया था कि ग्वालियर में एक आरक्षक की मौत ब्लैक फंगस से हुई थी।
उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के सूरत में भी ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 40 मामले आए हैं और मामले उन लोगों में देखे गए जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यहां ब्लैक फंगस के कारण 8 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में उसको देखा जा रहा है। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ की बीमारी हो, अगर उसको कोविड हुआ हो और साथ में उसको स्टेरॉइड दिया गया हो तो उसके बाद ये होने की संभावनाएं रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो जिसमें मुख्यत्वे जो फेशियल जैसे कि नाक है, दांत है, आँख है और ब्रेन को इसकी इफेक्ट रहती है। बहुत स्पीड से ये फैलता है, तो जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतनी ही उसकी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। आज तक सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में सिविल अस्पताल में तकरीबन 25 दर्दी इसके लिए दाखिल किए गए हैं। उधर मुंबई में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित 111 मरीज मिले हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये सभी मरीज कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के 38 मरीजों का इलाज बीवाई के नायर अस्पताल में, 34 का केईएम अस्पताल में, 32 का सियान अस्पताल में और 7 का कूपर अस्पताल में इलाज हो रहा है। इनमें से ज्यादातर मरीज मुंबई से बाहर के रहने वाले हैं। वैसे या म्यूकोमाइकोसिस जिससे बोल रहे हैं, बीकेसी में तो आज तक एक भी पेशेंट नहीं। सो जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल म्यूकोमाइकोसिस का अब आ चुका है, इसमें आपको ऑक्सीजन देते हुए लीकेजेस नहीं चाहिए, मॉइस्चर कम देना है, या आपको ये देखना है कि स्टेरॉइड आप ज़्यादा ना दें, वो सारा बीकेसी फॉलो कर रही है। और हमारे यहाँ 2 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हमने डेप्यूट किए डेडिकेटेड, वो डेली पेशेंट को देख रहे और उसको ट्रीट कर रहे। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो वी आर रेडी फॉर दैट। मैं कपिल पांडे, मेरा भाई संजय पांडे, उसको कोविड हुआ था। कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन हुआ, इसमें उसकी राइट साइड की आइस चली गई। हमने ऑपरेशन कराया उसका, बस आइस नहीं रही और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया है। हमारे पास पैसा है नहीं इंजेक्शन खरीदने के लिए। पर डे 7 इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन का प्राइस है 7,800 रुपया। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम पर डे उनको इंजेक्शन लगवा सकें। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार तैयार है और वो लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रही है। पेशेंट्स कई जिलों में अभी नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक डरावना ऐसा एक माहौल इसके माध्यम से तैयार हुआ है, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स कुछ ब्लैक स्पॉट्स नाक या मुंह के लिप्स के नज़दीक दिखाई देते, और अगर हमने जल्द से जल्द उसका उपचार नहीं किया तो ये जो फंगस है, ये फंगस डीप यानी तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाके आंखों पे असर करता है या ब्रेन पे असर करता है। और हमारे साथ तीनों खास वरिष्ठ डॉक्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के बीच में जागृति भी फैला रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचाव करना है और ये बीमारी है क्या। तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कथुरिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर युगल मिश्रा और डॉक्टर यशपाल बुंदेला। डॉक्टर सुनील कथुरिया, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है और अगर वो कोविड के भी शिकार हो जाते हैं तो क्या ऐसे लोग ब्लैक फंगस के घेरे में ज्यादा जल्दी आ सकते हैं, और जो लोग कोविड के शिकार नहीं हुए हैं और जिन्हें साइनस की प्रॉब्लम रहती है क्या उन्हें ज्यादा संभल कर रहना होगा? पहले से ही साइनस में इन्फेक्शन रहा है या मल्टीपल नेजल पॉलिप्स रहे हैं या रूटीन साइनस का इन्फेक्शन है और उनको अगर कोविड होता है तो उनको फंगल साइनसाइटिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा है और दे शुड बी वेरी विजिलेंट और उनको अपने सिम्टम्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर नाक में से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है या ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है और अगर वो पोस्ट कोविड है तो इमीडिएटली ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिले, अपना सीटी स्कैन साइनसेस का कराएं। जितना जल्दी हम उसको
एग्रेसिवली ट्रीट करेंगे और सर्जरी का प्लान करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि एक बार ये फंगल साइनसाइटिस अगर आई तक स्प्रेड कर गया तो किसी भी तरह के एग्रेसिव ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं होता। जब तक ये बीमारी साइनसेस तक लिमिटेड होती है, इसको हम प्रैक्टिकली पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये साइनस की बाउंड्री क्रॉस करके ऑर्बिट या ब्रेन तक पहुंच गया है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। यानी जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, पूरी तरह क्योर हो सकती है अगर आप ज्यादा समय नहीं लेते और समय रहते डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से जांच करवा लेते हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेन के पैसेज तक या ब्रेन तक पहुंच जाती है तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। डॉक्टर यशपाल बुंदेला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले यहां पर आए हैं कि जिन मामलों में यह कहा गया है कि जिनके बीच में ब्लैक फंगस की शिकायत दर्ज की गई है, हालांकि आप सभी लोगों का यह कहना है कि ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन अब जो मामले आ रहे हैं उन लोगों को कोविड पहले से हो चुका है, वो लोग रिकवर कर चुके हैं। एक मरीज जो कोविड का इतना बड़ा ट्रॉमा झेल कर आगे आता है वो इन चीजों पर शायद ध्यान नहीं दे पाता कि उसके शरीर में किस किस तरीके के ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कैसे पता करे वो कोविड मरीज खुद के अंदर, भले वो रिकवर कर चुका हो, कि ब्लैक फंगस उसको तकलीफ दे रहा है और ये वाकई ब्लैक फंगस ही है, इससे पहले कि उसके तीमारदार समझे? देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर जो भी व्यक्ति जो कोविड से रिकवर कर चुका है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन रहा है, जिसको स्टेरॉइड चले हैं या वो डायबिटीज से पीड़ित है, अगर नंबर एक, अगर वो अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखेंगे, अगर ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल रहेगा तो इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो रिकवर हो चुका है और उसमें कुछ उसको सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। सिम्टम्स जो हैं वो है, एक तो जैसा डॉक्टर कथूरिया ने बताया कि नेजल डिस्चार्ज, ब्लडी नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, या एक साइड फेस में स्वेलिंग है, या एक साइड आंख के अराउंड में पेन हो रहा है, विजन कम हो रहा है। अगर ये इन सब चीजों को लाइटली नहीं लेना है, अगर विजन कम हो रहा है, डबल चीजें दिखाई दे रही हैं, एक चीज डबल दिखाई दे रही है, और कई केसेस में ये भी होता है कि उसमें जो एक तरफ की आंख का जो मूवमेंट है प्रभावित हो जाता है, वो पूरी तरह से आई बॉल मूव नहीं करती, और हेडेक। इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली अगर पेशेंट्स का स्टे लंबा रहा है, उसको स्टेरॉइड चले हैं। इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि स्टेरॉइड हम बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, लोग घरों में बैठे ही स्टेरॉइड ले रहे हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो डबल एज स्वॉर्ड है, तो अगर स्टेरॉइड लें तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। कई माइल्ड केसेस ऐसे कोविड के होते हैं जिनमें कि स्टेरॉइड की जरूरत नहीं होती है, उनको बगैर स्टेरॉइड के आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्टेरॉइड जो लें वो डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें। स्टेरॉइड लें डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें। लेकिन जहां तक अब तक जो चीजें पता चल पा रही, जितना हमें पता चल पाई है डॉक्टर, उसमें अधिकतर वही लोग हैं जो कि एक लंबा ट्रीटमेंट लेकर आए हैं कोविड का। तो ऐसी स्थिति में ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि लोगों ने अपनी तरफ से ऐसी चीजें की होंगी। दरअसल जो स्टेरॉइड उनको इलाज के दौरान दिए गए, शायद उनका एक साइड इफेक्ट के तौर पर निकल के आ रहा होगा। डॉक्टर युगल मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल मिश्रा, दो सवाल आपके साथ क्लब करके पूछूंगा। ऐसे भी तमाम इंस्टेंसेस आए हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उनकी आंख तक निकालनी पड़ी है, या कुछ है कि आंख की रोशनी ही चली गई है। दूसरा ये कि क्या डायबिटिक जो शख्स है उसके लिए ही ब्लैक फंगस जहर के समान है, या और भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि हार्ट से जुड़ी हुई है या और दूसरी चीजें, वो भी ब्लैक फंगस को एक बेहतर ग्राउंड देती हैं शरीर में फैलने का? जी राजीव, मैं आपको बता दूं, इससे पहले डॉक्टर कथूरिया ने इस बात को जिक्र किया हुआ है कि ऐसे पेशेंट जिनके की इम्यूनिटी कम है, कैसे जो पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है वो इम्यूनो सप्रेशंस ले रहे होते हैं, जो HIV के पेशेंट्स होते हैं, या जो कैंसर के और पेशेंट होते हैं जिनको कुछ मेडिकेशन चल रहे होते हैं जिससे कि उनका इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज नहीं भी है तब भी ये जो इम्यूनिटी कम है, तो जो इम्यूनिटी जो बॉडी है वो, देखिए एक सबसे जरूरी चीज है ये जानने की, और लोगों पे, हॉस्पिटल्स पे, नर्सेस पे, टेक्नीशियन पे अवेयरनेस की फंगस का कोई सोर्स तो होता है, कहाँ से आता है। तो जैसे पहला भी जिक्र किया गया है आपके कुछ वीडियोज में जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं, ये ज्यादातर आता है यदि पेशेंट एडमिटेड है तो जो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। यदि ऑक्सीजन में
जो ह्यूमिडिफायर के लिए एक बोतल होती है जिसमें वाटर डालते हैं, यदि वो पानी कंटामिनेटेड है, वो डिस्टिल वाटर नहीं है और काफी दिनों तक वो वही पड़ा रहता है, चेंज नहीं किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। और जब कई दिनों तक लगातार मरीज वो नेजल प्रोंज से, मास्क से वो ऑक्सीजन लेता है, तो उसके नोस्ट्रिल के द्वारा ये फंगस शरीर के अंदर जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी के जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इनके जो म्यूकोमाइकोसिस है इसके फंगस को मार देगी। लेकिन यदि अमीनो कॉम्प्रोमाइज है, स्टेरॉइड चल रहा होता है, डायबिटीज है या और किसी तरह की इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन चल रही है, तब हमारा जो शरीर है वो इस फंगस के अगेंस्ट में काम नहीं करता और उस सिचुएशन में फंगस बड़ी तेजी से ग्रो करता है, नास्टिल से अंदर जाता है, मैक्सिला में जाता है, आंख के पीछे जाता है, इवेंचुअली इन सबको खाने लगता है। तो कुछ देखा गया कि आंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ब्रेन में चला जाता है, क्योंकि इवेंचुअली अल्टीमेट होता है जहां पर कि आप एंटी फंगल ड्रग्स भी यूज करोगे तो ब्रेन में वो अच्छी तरह नहीं पहुंच पाते और फिर ये असाध्य हो जाता है। तो इससे पहले की ट्रीटमेंट हो, इससे पहले की बीमारी हो, उसकी जड़ कहाँ से है को जानना जरूरी है। उस पर सारे अस्पताल को ध्यान देने का जरूरत है कि जो ऑक्सीजन आ रही होती है कहाँ से आ रही होती है, उसका सोर्स, और जो ह्यूमिडिफायर लगा होता है ऑक्सीजन देने के लिए उसकी सफाई, और ये सब चीजों को जानना बेहद जरूरी है। यदि वो सोर्स नहीं होगा तो फिर फंगस आएगा कहाँ से? लोगों को ये भी है कि लोग जैसे बगीचे में घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, ये पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड है, पोस्ट कोरोना है, तो इनके पैरों के में वहां पर भी जो फंगस होते हैं वहां से भी आ सकते हैं। जी डॉक्टर युगल मिश्रा, आपने बहुत खास जगहों पर ध्यान दिया है, उन चीजों पर जो कि लॉजिस्टिक्स का हिस्सा कहे जा सकते हैं। क्या पता वो जरिया बन रहे हों बीमारी को और बढ़ाने वाले इस फंगल इन्फेक्शन का। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, 3 वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उन तीनों की राय ये है कि समय का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं तो जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतनी जल्दी इस बीमारी को पूरी तरह से क्योर किया जा सकेगा, नहीं तो ये बीमारी वाकई एक गंभीर रूप ले सकती है। डॉक्टर युगल मिश्रा, डॉक्टर सुनील कथुरिया और डॉक्टर यशपाल बुंदेला हमारे साथ जुड़े। आप तीनों, और आप तीनों ने बहुत काम की जानकारी दर्शकों के लिए दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब देश कोरोना की भयावह मार झेल रहा है, उस मुश्किल समय में इंडिया न्यूज और समूचा आईटीवी नेटवर्क आपकी मदद के लिए खड़ा है। आपको देश के, दुनिया के जाने माने डॉक्टरों की मुफ्त सलाह घर बैठे मिले, इसके लिए हमने इंडिया न्यूज ओपीडी लाइव चला रखी है, जिसका जिक्र हम अपने बुलेटिन में लगातार करते भी रहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ आपकी चिंता नहीं बल्कि आपके बच्चों का भी पूरा ख्याल है। बच्चे घर में कैद हैं और उनमें नेगेटिविटी बढ़ रही है। सच पूछिए तो यह संकट देश के भविष्य पर है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को घर बैठे बैठे ही पूरी तरह भारतीयता से जोड़ा जाए, भारतीय बनाया जाए और उनका ज्ञान भी बढ़ा दिया जाए। दरअसल बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह और रुचि भी पैदा की जाए, इसके लिए पारंपरिक, पौराणिक और धार्मिक कहानियों की एक एनिमेशन सीरीज भी तैयार की गई। हिंदी और अंग्रेजी में कविताओं की भी सीरीज बनाई गई है ताकि उनका उच्चारण अच्छा हो, भाषा का ज्ञान बढ़े। घर में अगर बच्चे हैं तो याद रखिए, YouTube चैनल हमारे फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग को आपको लॉग इन करना है। हर नए वीडियो सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके बच्चों के लिए हमने क्या तैयार किया है, एक नजर आप भी देखिए। दादी और एक है दादा, रोज सुनाएंगे कहानियां, ये इनका है वादा। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जलपरी, एलियंस, जादूगर और जिन्नात, जंगल के किस्से, राजा रानी की बात। धार्मिक त्योहार और राम कृष्ण की कथाएं, पंचतंत्र की मजेदार कहानियां हमें नया ज्ञान सिखाएं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ लोमड़ी काकी, अंगूर नहीं मिले? ये अंगूर तो खट्टे हैं। देखो और समझो गुजरे जमाने की निशानियाँ। रोज सुनना बच्चों दादा दादी की कहानियाँ। लॉग इन करें हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट इन